नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो आप नंबर देख रहे हैं 786 हैंड एनालिसिस, यह जिस हाथ का हैंड एनालिसिस अभी होगा, ये जो हैंड पिक आप देख रहे हैं, इनका यह हैंड एनालिसिस नंबर है। अगर कभी भविष्य में मुझसे सवाल जवाब करना चाहें या भविष्य में दोबारा एनालिसिस करवाना चाहें तो मेरे चैनल में इनका वीडियो ढूंढने में यह नंबर मेरी और इनकी बहुत सहायता करेगा। TVS पाम हिस्ट्री पूरी तरीके से हैंड एनालिसिस और पैड एनालिसिस चैनल है, कृपया ध्यान दें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 65 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ को अगर देखते हैं तो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का मिला जुला रूप है। तो ऐसे लोग माइंड वर्क भी करते हैं और मेहनती नेचर के भी रहते हैं। इनका जीवन काफ़ी संघर्ष में बीता है, इन्होंने बताया, और फिलहाल यह काफ़ी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक है, लेकिन इनकी जिस तरीके से उंगलियां चल रही हैं ऊपर की ओर, ये 2 फिंगर, मैंने हमेशा बात कही है कि जब ये 2 फिंगर, सूर्य फिंगर, शनि फिंगर ऊपर की ओर चलती है, ऐसा आर्च हाथ में बनता है, तो ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन ज़रूर लेते हैं, जिनका पछतावा भी इनको जीवन भर ज़रूर रहता है। अब इनकी सारी उंगलियों को देखते स्टेप बाय स्टेप। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, सटकर चल रही है, तो अपने रिश्ते नातों में काफ़ी अच्छा लगाव इनका जरूर है। भाषा शैली ऐसे लोगों की प्रायः बहुत अच्छी होती है। सन फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है, लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आर्थिक स्थिति में असमानता होती है ऐसे लोगों के जीवन में। आर्थिक स्थिति को लेकर कभी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी या कभी बहुत ज़्यादा ख़राब, या शुरुआत में इन्होंने पैसा नहीं देखा होता है, बढ़ती एज के साथ पैसा आ जाता है, या शुरुआत में बहुत पैसा होता है, बढ़ती एज के साथ रुपया पैसा कम हो जाता है। तो कहने का मतलब आर्थिक स्थितियों में विषमता होती है जब भी इस फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाए। लेकिन इनका अपने माता पिता से भी अच्छा खासा लगाव रहा होगा, और इनका पुत्र भी इनसे अवश्य ही अच्छा लगाव रखता होगा। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। शनि को लेकर कोई विशेष दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती है, सिवाय इसके कि यह एक स्ट्रगल वाला हाथ है। जितनी मेहनत करेंगे उसी मात्रा में इनको रुपया पैसा मिलेगा, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत सपोर्ट इनका नहीं कर रही है। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ती है। हालांकि बहुत अधिक लीडरशिप क्वालिटी इनमें नहीं है, लेकिन ये अपने जीवन साथी से लगाव रखते हैं, इष्ट आराध्य के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, और धार्मिक भी हैं ये, क्योंकि एक गुरु वलय भी इनके हाथ में दिखाई पड़ रहा है। ये जो हाथ में डॉट देख रहे हैं आप इनके फिंगर पर, गुरु फिंगर पर, इंडेक्स फिंगर पर एक डॉट दिखाई पड़ रहा है, यह डॉट इनको आयु के 13, 27 और उसके बाद आयु 49 और 61 और आने वाले दिनों में आयु 73 में इन्हें काफ़ी कष्ट देगा, यह इनकी इंडेक्स फिंगर कहती है। तो पिछले वर्षों का यह अनुभव कर चुके होंगे जो मैंने बताए, और 65 वर्ष की आयु है इनकी। आने वाले 7-8 वर्षों में फिर से तकलीफ देगा। तकलीफ कैसी कि इष्ट आराध्य के प्रति आपकी आस्था डामाडोल होगी। जीवन साथी को या पुत्र को लेकर कोई चिंता विशेष आपके मन में रहेगी। थंब आपका पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो सामाजिक सरकार रखते हैं आप, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं आप। आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, काफ़ी लोगों से आपकी जान पहचान है, ये आपका थंब बताता है। लेकिन बहस बहुत ज़्यादा आप नहीं करते हैं, तर्क शक्ति आपकी मजबूत बहुत ज़्यादा नहीं है। अपनी गलती न रहते हुए भी हार मान लेना आपकी आदत है। रिश्ते नातों में झुकना आपकी आदत है। ये भाग निकला हुआ है बाहर, तो बुद्धिमत्ता का स्तर आपका अच्छा है। अपना अच्छा बुरा आप खुद ही समझ लेते हैं। मणिबंध रेखाएं भी आपकी बढ़िया हैं। स्वास्थ्य सुख अच्छा, संतान सुख अच्छा, संपत्ति सुख भी अच्छा। जब ये 3 मणिबंध रेखाएं चलती हैं तो ऐसा माना जाता है जीवन में व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य सुख,
अच्छा संपत्ति सुख और अच्छा संतान सुख जरूर मिलता है। आपके सारे माउंट देखते हैं। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार तो बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई विशेष धन रेखा नहीं है, तो रुपए पैसे को लेकर स्ट्रगल आपके जीवन में रहा होगा अवश्य ही, लेकिन ये 2 रेखा है, तो ये 2 रेखा भी पर्याप्त मानी जाती है। हृदय रेखा से लगती हुई जब 2 रेखा बन जाए बुध पर्वत पर, तो मुसीबत के समय ऐसे लोगों के पास में कहीं न कहीं से पैसा जरूर आ जाता है। आपका सूर्य पर्वत अच्छा है और सूर्य रेखा भी आपकी अच्छी है। अगर आप चाहते तो आप सरकारी जॉब वगैरह भी आप कर सकते थे। कुछ कारण रहा होगा, आपका एजुकेशन ना हुआ हो अच्छा, या बहुत अच्छा माहौल ना रहा हो आपके फैमिली का, वरना हाथ आपका है सरकारी जॉब वाला भी दिखाई पड़ता है। इस तरह की सूर्य रेखा जब होती है तो अच्छा सरकारी लाभ, सरकारी जॉब, साथ ही पुत्र भी ऐसे लोगों का आज्ञाकारी होता है। तो आपके साथ भी ये बात जरूर होगी। शनि पर्वत पर इस उम्र में आपकी भाग्य रेखा बहुत अधिक सपोर्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन ये जो मछली नुमा चिन्ह बन रहा है यहाँ पर, यही काफ़ी है। गुरु और शनि के बीच में बनता हुआ चिन्ह है ये। तो ये आपको यह गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि, साथ ही भक्ति भाव ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों का बढ़ती उम्र के साथ। और ऐसे लोग मेहनती होते हैं और ईमानदार और नैतिकवादी जरूर होते हैं। नैतिकता ऐसे लोगों के खून में होती है। ईमानदार प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं। गुरु पर्वत को देखते हैं तो गुरु पर्वत को स्पेस कम है। जब स्पेस कम होती है तो फिर घर परिवार का सुख आनंद, वैवाहिक जीवन का सुख आनंद सीमित होता है। लेकिन जिस तरीके से ये रेखाएं चल रही हैं तो खुद का मकान वगैरह भी व्यक्ति अपने जीवन काल में बना लेता है, आस्थावान होता है। अपने से ऊंची कैटेगरी के लोगों में ऐसे लोगों की जान पहचान भी जरूर होती है, लेकिन संघर्ष व्यक्ति जीवन में बना रहता है। इस तरह का कुछ आपका गुरु पर्वत इंडिकेशन दे रहा है। निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल का उभार कह सकते हैं ठीक है, तो एनर्जेटिक आप जरूर हैं, लेकिन ये रेखा निम्न मंगल से निकलकर मंगल की ओर ही जाती हुई एक निगेटिव रेखा है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि घर परिवार से दूर आपने कोई रोजी रोजगार शुरू किया, या कोई घर परिवार की संपत्ति को लेकर कोई विवाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ। क्योंकि मंगल पर भी आड़ी रेखाएं हैं। जब मंगल पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो यह कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना को दिखाती हैं। मंगल आपका एनर्जेटिक है। अच्छा स्वास्थ्य ऐसे लोगों का जरूर रहता है। शुक्र को स्पेस तो बढ़िया है, लेकिन ऊपर का भाग जिस तरीके से खाली है, आपने अभावों में जीवन गुजारा है। सुख सुविधाओं के साधन से आप दूर रहे हैं। विशेषकर 35 से 45 वर्ष की आयु में आपके जीवन में काफ़ी कष्ट आपको आए होंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर आपका भाग्य रेखा भी साथ नहीं दे रही है। ये टाइम पीरियड आपका काफ़ी मुसीबतों भरा अवश्य ही रहा होगा। शुक्र पर ये खड़ी रेखाएं हैं जो ये बताती हैं कि सहयोग करने वाले लोग आपके जीवन में हमेशा से ही आपके साथ रहे हैं। एक शुक्र का काफ़ी बढ़िया उपाय बताता हूँ आपको। इस भाग पर आप रोजाना नहा धोकर शहद का या घी का लेप करें अपने लेफ्ट हैंड के थंब से, तो काफ़ी प्रभावशाली उपाय है। आपकी शुक्र पर्वत जो थोड़ा कम पुष्ट दिखाई पड़ता है, इसमें अच्छा खासा उभार आ जाएगा। केतु पर आपके एक मछली का चिन्ह भी दिखाई पड़ता है, जो एक सुखमय बुढ़ापे का इंडिकेशन देता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। अचानक धन लाभ भी ऐसे लोगों को होता है। तो आपके साथ भी ये सारी बातें जरूर हुई होंगी। आपके कुछ अपने भी अनुभव होंगे। केतु आपका अच्छा है तो फिर एक सुखमय बुढ़ापे का संकेत तो यह होता ही है कि व्यक्ति की ये वृद्धावस्था होती है काफ़ी सुकून भरी, धार्मिकता से भरी और अच्छा खासा संतान सुख, जीवन का सुख व्यक्ति को जरूर मिलता है। चंद्र की आपको स्पेस बढ़िया है। चंद्र पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक ये रेखा है जो आयु 30 के आसपास आप अपने घर से दूर हुए, अपनी माता से दूर हुए, यह इस बात का इंडिकेशन दे रही है। और उस दौरान आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब भी चंद्र से रेखा शुरू होती है, चंद्र पर या जाती भी है, तो ऐसी स्थिति में यह घर से या अपनी माता से दूरी को बताती है कि घर से दूर होकर व्यक्ति अपना रोजी रोजगार
शुरू करता है, रोजी रोजगार कमाता है। आपकी माइंड लाइन स्टेट है तो एक रूटीन, एक जैसा रूटीन फॉलो करते हैं ऐसे लोग। अनुशासन प्रिय ऐसे होते हैं, टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम अपने बिजनेस पर जाना, या जॉब करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट समय पर ही जाना, यह ऐसे लोगों की आदत होती है। तो आपके साथ भी यह बातें जरूर होंगी। एक धन त्रिकोण भी है आपके राहु क्षेत्र में। राहु के एरिया में जब धन त्रिकोण होता है तो ऐसे लोगों के पास में रुपया पैसा जरूर होता है। इतना रुपया पैसा जरूर होता है कि अपने आय के स्तर को, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। तो आपके पास भी कुछ न कुछ जमा पूंजी जरूर होगी। एक संजीवनी रेखा भी है कि कैसा भी विपरीत समय रहा होगा, आपको आभास हुआ होगा कि एक सकारात्मक शक्ति हमारे साथ है, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमारे साथ है। और इसका अनुभव आपको आयु 40 के बाद तो अवश्य ही बहुत ज़्यादा हुआ होगा कि हमेशा बुरी घटनाओं से आप निकल गए होंगे। एक जब बुरी घटना का प्रभाव ख़त्म हुआ होगा, आपको लगा होगा कि ये सब कैसे हुआ, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई सकारात्मक ताकत मेरे साथ में जरूर साथ चल रही है। तो जब भी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं कि बुरी से बुरी घटना के प्रभाव से ऐसे लोग निकल जरूर जाते हैं। आपकी जीवन रेखा काफ़ी लंबी है, 80 वर्ष के आसपास की आयु आपकी दिखाई पड़ती है। आपकी हृदय रेखा थोड़ी सी निगेटिव है, डार्क है और निगेटिव है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है डार्क और निगेटिव, तो व्यक्ति के मन में कई द्वंद्व चलते रहते हैं। बहुत सारी परेशानियां अपने मन में छुपाकर व्यक्ति जीवन जीता है। बहुत बार ऐसा व्यक्ति अपने मन की परेशानियां किसी को बताता भी नहीं है। हृदय पर काफ़ी आघात झेलने पड़ते हैं ऐसे लोगों को, कभी रोजी रोजगार को लेकर, कभी जीवन में चल रही नकारात्मक घटनाओं को लेकर, कभी परिवार के लोगों की बातों को लेकर। लेकिन ऐसा व्यक्ति काफ़ी जीवट होता है और विशेषकर अनुशासन प्रिय होता है और धार्मिक होता है। और वैसे भी ये जब भाग बाहर निकलता है अंगूठे का तो व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है और मंगल एनर्जेटिक हो तो फिर हिम्मत भी व्यक्ति में काफ़ी होती है। ऐसे लोगों को किसी की हेल्प लेना प्रायः अच्छा नहीं लगता है। अपने लेवल पर ही ऐसे लोग अपनी समस्याएं निपट लेते हैं। आपके लिए गणेश जी की पूजा ज़्यादा लाभकारी रहेगी। गणेश जी का पूजन आप नित्य किया करें और इसके साथ ही पूजा में चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप का आप प्रयोग जरूर करें। आपकी मस्तिष्क रेखा पर एक त्रिकोण दिखाई पड़ता है। जब भी ये त्रिकोण बनता है ऐसा मस्तिष्क रेखा पर, तो इसको संपत्ति चिन्ह माना जाता है या कोई न कोई बड़ा खर्च होता है आर्थिक। तो यह 45 वर्ष के बाद की अवस्था है कि 45 वर्ष के बाद आपने जीवन में कोई बड़ा खर्च किया होगा ज़मीन जायदाद को लेकर, या अपने परिवार की कुछ ज़रूरतों को लेकर कोई बड़ा खर्च आपने किया है, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो अब आपका लेफ्ट हैंड भी देख लेते हैं। आपने कोई विशेष सवाल नहीं किए हैं, काफ़ी अच्छा जीवन आप गुजार रहे हैं। आपने जानकारी दी कि भरा पूरा संयुक्त परिवार है आपका और उस परिवार के मुखिया होने के नाते सभी आपका मान सम्मान भी करते हैं। तो देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी समानताएं हैं कि आयु 30 के आसपास अपनी माता से या घर परिवार से दूर होकर आपने अपने रोजी रोजगार शुरू किया। किसी प्रॉपर्टी या रोजी रोजगार को लेकर संघर्ष या कोर्ट कचहरी, ये तो आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और जब ये किसी चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो इसका प्रभाव भी जीवन में जरूर होता है। अपने जीवन साथी से लगाओ, माता पिता पुत्र से लगाओ, रिश्ते नातों में लगाओ, ये तो ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। जीवन में कुछ डिसीजन गलत भी रहे आपके, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। माइंड लाइन पर इस हाथ में भी यहाँ तनाव दिखाई पड़ता है, ये कि काफ़ी स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ा आयु 35 से
45 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद ही आपका जीवन कुछ पटरी पर आया। इस हाथ में संजीवनी रेखा अच्छी खासी कि विपरीत से विपरीत स्थितियों में आप सकुशल निकल गए। आपको आभास हुआ कि एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। इस हाथ में आपके यव है। इस यव को अच्छे पुत्र प्राप्ति के रूप में देखा जाता है, तो आपका पुत्र अवश्य ही आज्ञाकारी होगा। सूर्य इस हाथ में भी आपका ठीक है कि आप सरकारी जॉब वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन स्थितियां अनुकूल न रहने की वजह से ही आपके जीवन में इतना संघर्ष हुआ। और पुत्र से आपको सहयोग मिला, पिता से आपको सहयोग मिला, पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी आपको सहयोग मिला। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। आयु रेखा आपकी लंबी है, तो आयु निश्चित तौर पर लंबी है। 65 वर्ष की आयु आपकी हो चुकी है। आगे भी आपका अच्छा खासा जीवन बाकी है। आप सामाजिक हैं, रिश्ते नातों में लगाव रखते हैं, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीर समस्या आपके जीवन में नहीं है, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। ज़रूरत के समय कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाता है, रुपया पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं, क्योंकि बुध पर ये रेखाएं चल रही हैं। और जब भी बुध पर स्थायी रेखा होती है तो फिर रुपया पैसा कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से आ जरूर जाता है, जब भी व्यक्ति को रुपये पैसे की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।